बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऑफ कोर्स, अपने शोबे से बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड होते हैं वो लोग कि जब वो कुछ अरसे के लिए किसी वजह से अपने शोबे में ना हो तो उनके शोबे में उनकी कमी महसूस की जाती है। आज जो हमारी पहली मेहमान हैं वो ऐसी ही सियासतदान हैं कि अपना मौक़िफ़ बहुत डट के पेश करती हैं। आपको उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है, मगर उनका स्टाइल जो है उसकी दाद दिए बगैर आप नहीं रह सकते। हमारे साथ मौजूद हैं सियासत की एक तवाना आवाज़ समीना खावर हयात साहबा। वेलकम टू द शो समीना। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ और नाज़रीन गिरामी, दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो इसी तरह से म्यूज़िक की एक तवाना आवाज़ हैं। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, भारत में भी म्यूज़िक के जो मुकाबले मुनक़िद होते रहे, ये हमेशा विनर्स में रहे। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब। वेलकम टू द शो फराज। अपने मखसूस स्टाइल में। क्या बात, मखसूस स्टाइल में शो वेल्ड करने आए हैं। क्या बात यार पहन लो तुम। तो शुक्रिया कि वापसी के बाद सबसे पहले आप हमारे शो में आई हैं। ये बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और ये वाकई में 10 साल बाद मैं रिवाइवल हुआ है मेरा, असेंबली में वापसी हो रही है। तो पहला शो मैं आपसे सुना लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप पंजाब असेंबली में नहीं हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नून लीग के बहुत मेरे बहन भाई फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्लिमानी मीटिंग में बैठते हैं और कहते हैं कि शुक्र है ऑपोजिशन में समीना खावर हयात पंजाब असेंबली में नहीं है। अच्छा, आप बचपन में भी ऐसे ही शौक, शरारती और यानी कि अपना मौक़िफ़, अपनी बात डट के करने वाली थी, या वो जो ये जरासीम होते हैं ये पैदाइशी होते हैं? वाह वाह। तो लेकिन जब पार्लियामेंट में आई हूँ तो तब रोब दबदबा मेरे में ज्यादा आ गया। शरारत तो वो पंजाबी कही था ना, कुट कुट के परी है। शरारती मैं हूँ, लेकिन वो जो मौक़िफ़ बयान करने की आपने बात की, वो मुझे तरीका आता है कि मैंने अपनी बात कैसे मनवानी है। शाह जी, गल तो जो मनवाते नहीं तो दुनिया वेंदी है। हाँ, अगले बंदे तो खौफ तारी हो जाता है। जो निकाह होया खावर साहब ना, इन्होंने सिर्फ सादा ही किया कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो कह रहे थे कबूल जी कबूल है। मैंने वो पहले ही डर गए थे। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, बच्चियों को कबूल है नहीं कहते, इसीलिए इसको ईजाब और कबूल कहते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। मेरे वाली ने क्यों कबूल किया? इसी तरह असेंबली में वो एक बात मैंने कह दी थी कि मर्द 4 शादियां कर सकते हैं। तो वो खावर साहब उस वक्त भी जो खावर साहब पक्के तो नहीं हो गए उसमें? पक्के हुए। मैं वाकई मैं कहते तुम तो पार्लियामेंट में क्या आई हो भाई। और फिर जितना मीडिया था वो मुझसे, जब मैंने फोन बंद कर दिया, इतना मीडिया ट्रायल हुआ तो वो मीडिया ने खावर साहब से राब्ता किया। उधरों खावर साहब खुश कि मैं, मुझे क्या जी, इधरों समीना साहबा दे टीवी ते बयान चले ते उधरों खावर साहब ने बाजे वाले ऑर्डर दे दिता। घर का माहौल इतना डिफरेंट है मेरे। कूल हम्बल टेम्परामेंट के हैं घर वाले मेरे, और मैं उतनी अग्रेसिव। और वो अग्रेसिवनेस मुझ में आई है जब मैं 2008 की असेंबली में बहुत शोर धमाकेदार ऑपोजिशन हमने की है, तब मैं ज्यादा सख्त हुई हूँ। अदरवाइज मैं बड़ी एक नरम मिजाज, दिल नरम गोशा रखने वाली औरत थी। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं हूँ। तो समीना, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन का मिजाज अपने घर में भी ले जाते हैं, तो क्या आप जब घर में जाती थी तो घर में भी थोड़ा सा फिर सख्ती आती थी रवैये में? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ वैसे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक लाया अमल बनाया है, टाइम टेबल सेट किया हुआ है। घर को किस वक्त गुस्सा करना है, किस वक्त नहीं करना। घर को घर की हैसियत देनी है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रखना है, अपने दोस्त अहबाब, अपनी सोशल लाइफ को मैंने लेके चलना है। वो इकबाल का शेर है ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह, वाह वाह वाह, रज़्म हको बातिल हो तो फौलाद है मुंह में। बिल्कुल बताइए कि जब आप दोस्त अहबाब में हो तो भाई बिल्कुल रेशम की तरह नरम हो, और जब कोई खैर वो तो और तरह और से घर में बिल्कुल मेरा सिस्टम डिफरेंट है। मैं घर को प्रॉपर टाइम देती हूँ, और घर जो है वो मेरी एक जॉइंट फैमिली है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ इस दौर में भी। कितने लोग हैं? 32 लोग एक घर में आपके साथ, मेरे साथ, मेरी देवरानी, बल्कि मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझसे बड़ी हैं मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ। मुझे लगता है आप ही बड़ी होंगी घर में। मैं मंजली भाभी हूँ। मंजली बड़ी चालाक भाभी होती है।
मंजली में क्या खुसूसियात होनी चाहिए? असल में मैं ना मैनेज करना जान गई हाँ, हूँ। एक मुश्किल काम होता है, मुझे दुरुस्त बात है। मैनेज करना जिसको आ जाए, मेरी लोगों को भी यही एक बात मैं मैसेज दूंगी, अगर आपको मैनेजमेंट आती है ना, वाह, वाह। आप कामयाब ये तरीके अपने घर दी एस्टेब्लिशमेंट ने मैं घर की एस्टेब्लिशमेंट हूँ मुझे घर संभालना आता है। अब शाह जी भट्ट साहब ने गल कर रहे रोटी खादी सौ ना जान मैंने बड़ा मजा आ रहा है। वैसे मेरे होते हुए आपको टाइम मिल रहा है भट्ट साहब, वरना जहाँ मैं बैठी हूँ ना, अगले बंदे को वक्त नहीं मिलता बोलने का। मैं बिल्कुल वो देख रहा था कि बड़ा अच्छा आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। यार मैंने जिंदगी में इतना मध्यम बट पहली दफा देखा। जी मां मध्यम। वाकई 32 लोग हैं जी माशाल्लाह से। ऊपर नीचे दाएं बाएं? जी हाँ, इस हवेली? तरह है। बहुत बड़ा हवेली टाइप घर है, मगर मैं गुलबर्ग में MM आलम रोड पे रहती हूँ। ठीक है। तो पुराना हमारे बाऊजाद का घर बना हुआ है। 8 कनाल ले जी वो रेड ना FBR दी करा देना 8 कनाल का कह के वही है, मगर 8 कनाल वाली कोठियां तो 25 करोड़ वाले खैर रेड है FBR दी बस्सी का शो जेड़ा रेड कराएगा मेरे घर। साहब ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ? बट ते मोस्टली ज्वाइंट ही रहंदे ने। नहीं एक्चुअली ऐसे है कि फैमिली में एक ये ट्रेडिशन ज्वाइंट है। फैमिली च रहते हैं, फैमिली इधर उधर रहती है। हमारी जो फैमिली वो भी Family तो इसी joint तरह ही से लगे हैं। इकट्ठे ही रहते हैं मोस्टली एक अच्छा, ही कितने यानी कि लोग हैं? हम चारों भाई हैं, बल्कि बड़े भाई बाहर होते हैं, हम अच्छा। 3 भाई यहाँ पे रहते हैं। तो टोटल कितने हो गए घर में? 3 भाई 3 फैमिलीज हम रहती हैं। 3 फैमिलीज हो गए? नहीं, बच्चे मिला के टोटल बच्चे कितने लोग जी हो गए? बच्चे ਤੁਸੀਂ वो ਅੱਜ तो ਮੈਨੂੰ मिला के मर्दमशुमारी वाले लग अच्छा सात वसी और मैं सात, बात 14, काट रही हूँ भट्ट साहब की। जी। आपको दोपहर के टाइम में बुलाऊंगी घर, आपको लगेगा किसी सरकारी स्कूल में छुट्टी हुई हुई। अरे वाह, इतना बच्चा, इतनी रौनक, इतनी माशाल्लाह। दुनिया। ट्रेडिशन रिवायत है जो फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं, वरना बाहर के मुल्कों में जो जिस तरह से लोग रहते अब हैं। हमारे यहाँ भी यार अब बिल्कुल हमारे भी अलग-अलग यहाँ होने लगे हैं। पाकिस्तान में भी। और हमने उसको सोचे समझे बगैर, यानी कि हमने एक तरह से अपने ऊपर फर्ज कर लिया है कि नहीं यार उसके बगैर घर बन ही नहीं सकता, घर चल ही नहीं सकता, स्पेस चाहिए होती है। अपनी जगह दुरुस्त है वो भी बात किसी हद तक, मगर उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो आपकी होती रवायात थी थी जब उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें आप। तो जो घर का सरबरा होता है ना, वो ठीक करा देता है मामला। हम दरानियां जेठानियां बड़ी खतरनाक औरतें होती हैं। दरानी जेठानी का लफ्ज ही बड़ा खतरनाक है। अब घर में भाभियों, मेरी भाभियों घर में सुन रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं तो मिसाल आपने कह दे दिया, रही अब तो जो जेठानी को कह रहा था। हूं। जेठानी हाँ, मेरे क्योंकि से जेठानी बड़ी- से मसला है आपको। नहीं नहीं नहीं, हाँ, जो पहली मसला- ऊपर वाली पोजीशन पे है ना। वो ज्यादा दोस्ती है मेरी। अच्छा। छोटी वाली जो है ना, उससे अच्छा। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੀ ये होता ਉਹਦਾ है ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ किसी ਨਹੀਂ, के साथ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तो सुमीना जी फिर ये बताएं कि ये आज का एपिसोड तो वो देखने वाली हैं, फिर क्या तासुरात यही होंगे? तो मैं कह रही हूँ कि वसी मैं पहले खैर क्या हुआ से था, घर कटेगा नहीं। जाऊं, वो छोटी नाराज ना हो जाए, लेकिन मैं उसको मना लूंगी। अब वही बात आ गई कि मुझे मैनेज करना आता है बंदे को, वाह। तो मैं उसको संभाल लूंगी किसी ना ये किसी वसी ने तरीके शो के से। लिए कहलवा लिया है। अच्छा, अब ऑन अ सीरियस नोट हम ज़रा इसका दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि आप लाजमी बात देखें ना, आप यानी कि पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कानून बनाने पे आपका असर होता है। अब ये 30 बरस के तजुर्बे के बाद 32 लोगों के साथ आप रहती हैं, अब आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में जॉइंट फैमिली बेहतर होती है, या अब आप समझती हैं कि वक्त बदल गया है और प्राइवेसी होनी चाहिए, बच्चे अलग होने चाहिए? आपका तजुर्बा अब क्या कहता है हतमी तौर पर? ज्वाइंट फैमिली वन ऑफ द बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड मैं कहूँगी। क्या ये बात बेस्ट। मैं दोबारा भी अगर कोई मुझे मौका मिले तो मैं कभी ज्वाइंट फैमिली ना अपनी तोड़ूं। अरे। ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत फायदे हैं। और जो 32 लोग आपके साथ रहते हैं उनका भी यही ख्याल है आपके साथ रहते हुए? जिसका थोड़ा होता है ना गड़बड़, उनको पता है बड़ी डाडी है। हमें इन्हें वक्त नहीं होने पार्लियामेंट देना। को ठीक कर देती है, तो ये तो मेरा घर है। घर में सब कहते हैं, मर्द बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं समीना हमारी मर्द है घर की। मर्दों की बैठक में मैं बैठी होती हूँ, वो खवातीन घरेलू होती हैं। बट साहब ये कई फरमाइए, बारी तो किसी ने आवाज दी ना समीना, तो खावर साहब कहते हैं जी। वसी खावर साहब का बहुत रोल है। अच्छा। ये मेरी ताकत जो है ना, द साइन ऑफ माई सक्सेस इज खावर साहब। क्या बात। क्या वो पीछे हैं,
उनका साथ है, वो मुझे पॉलिटिक्स कराई उन्होंने। उनके वालिद साहब पहले एमपी। अच्छा, ये वो सपोर्ट वाले पीछे हैं या आप कहते हैं 1 मिनट तुम पीछे रहो? सपोर्ट वाले। सपोर्ट वाले। क्योंकि जो मैंने अन्नी डाली होती थी ना असेंबली में, वो संभालने खावर साहब आते थे। शॉपिंग खूब करती हैं आप? शॉपिंग बहुत शौक है मुझे करने का। कार्ड अगर आपके हाथ लग जाए तो कितने लग जाए उन्हों को ही ਹੁੰਦਾ है। अच्छा, अब इसका जवाब लें। मैं कार्ड वाली औरत नहीं हूँ, मैं क्रेडिट कैश वाली औरत हूँ। फिर तुसी एफबीआर वाली गल की थी। ये तुम मेरे मुंह से ना बातें निकलवा रहे हो, मेरे पे रेड ही रेड है, रेड ही रेड है रस्सी की वजह से। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद आप आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। और सियासत में खूब रौनक लगने वाली है क्योंकि समीना खावर हयात वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा समीना खावर हयात साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है समीना खावर हयात साहिबा, मोहतरम फराज भट्ट साहब और नजफ़। क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम अपने गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। आप बहुत अच्छी स्पीकर है, अब देखना ये है आप ज़हीन भी हैं या नहीं। हेलो, तैयार हैं? तैयार हो? अच्छा, मुझे बताइए कि अगर कोई खातून आपसे ये कहे जिस जुमले का ये मतलब निकलता हो कि उसे यकीन ना हो कि आप ज़हीन हैं या नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे उससे? मैं कहूँगी नवा आया सोनिया। ये बात। जी, बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। समीना, हुणे ते तुहानू फिलहाल ते कुछ नहीं लभ रहा, लेकिन किसी दौर हुण आने वाले दौर च कित्थे मिनिस्ट्री आ गई जनाब तुहाडे हत्थ, ठीक है, और तुसी हलफ लैन जाना है, हलफ चुकन जाना है। अच्छा। और किसी हासद ने तुहानू डक लिया, अच्छा, ठीक है ना, कि तुसी हलफ ना लै सको। केड़ी वैसे मिनिस्ट्री तुहानू अच्छी लगदी? मुझे जेल खाना आजाद की बहुत अच्छी लगी थी, मैं रही हूँ उसकी मिनिस्टर। दोबारा आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगी अगर कभी आपकी पार्टी को या आप लोगों को इख्तियार मिले? मुझे जेल के मेरे मामलात कुछ रह गए हैं, मैं चाहती हूँ मुझे वो दोबारा वजारत मिले, मैं उसमें काम करना उस पर काम करना चाहती हैं आप, और आपको किसी हासिद ने रोक दिया है ताकि उस वक्त आप ना जा सकें और वो हलफ जो है वो आप ना ले सकें, ठीक है। एक ऐसी जगह आपको कैद किया है कि गार के दूसरी तरफ रास्ता जो है वो निकलता है। अच्छा, ये आप देख रही हैं, और एक गार में सांप ही सांप है, अच्छा, और दूसरे गार में एक शेर है, अच्छा, जो कि कई हफ्तों से भूखा है, और तीसरे गार में चमगादड़े हैं। अच्छा, ठीक है। और बट साहब तुहाडा किधर चाह है सब तो ज़्यादा किसी फीमेल सिंगर दे नाल डुएट करन दा? माजरत नाल शाह जी, चमगादड़ ते लगदा कोई पेरिस फैशन वीक च जा रहा है। इंसान पे ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं कि चमगादड़ें भी सोहनी लगनी शुरू हो जाती हैं। तुसी शायर लोग हो, तुसां उन्हां ते भी गज़ल लिख देनी। तो किसके साथ शौक है? मैं वैसे तो पसंद करता हूँ सैलन डियोन। हाँ, वाह वो उनके यानी कि हाई नोट्स बहुत अच्छे वाह। सिंगिंग। तो टाइटैनिक का आप गाना उसके साथ गाना चाहेंगे? अगर तो हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे याद है तुम्हें टाइटैनिक का गाना? Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी आवाज। गाने जीते हैं। मिले भी ना। बिल्कुल। अच्छा जी, तो उनके साथ डुएट है जी आपका। जेम्स कैमरून उसे शूट कर रहे ओए। हैं, केट विंसलेट को इन्होंने हीरोइन ले लिया उसमें, तो सब सारे लवाजमात हैं, और रोल्स रॉयस पे शूट हो रहा है वो वाह, चलो हाँ, अरे क्या रोल्स कहते रॉयस। है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। मगर किसी हासिद ने आपको बंद कर दिया ताकि आप जा ना सकें। सो आपके लिए भी है कि तीनों रस्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि आप जाके डुएट कर सकें अपनी पसंदीदा सिंगर के साथ और आप हल्फ ले सकें। आप किस रास्ते से जाएंगी? एक तरफ सांप हैं जहरीले, एक तरफ कई हफ्तों का भूखा शेर है, और एक तरफ चमगादड़े हैं। बड़ी मुश्किल तरीके से आप मुझे ना भेज रहे हैं। आगे 10 साल बाद मौका मिला है, फिर गार में रोक रहे हैं मुझे। तो रास्ता ये तीन ही है, ये और तीन कोई है, नहीं, और कोई रास्ता ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। चमगादड़ को वट्टा शट्टा मार के उड़ाएं। वो तो एक नहीं है, अच्छा, परियां बहुत पईयां ने। ज्यादा है। बहुत हाँ। ज्यादा। उन्हां दा भी जॉइंट फैमिली सिस्टम। और ये जो सांप है, ये भी अंदर बहुत ज्यादा सांप बहुत है। ज्यादा है, जहरीले हैं। तो ये तो बट साहब बड़ा- आप बताएं ना।
दोनों आप मुझे वैसे किसी एक को भी कोई रास्ता निकल मशवरा जाए दो दोनों भाई भट्ट साहब, आप दोवां मशवरा का कम हो दें बाजी जाएगा। को। दोवां का कम हो जाएगा। वैसे अगर आप शेर जब सो रहा हो ना तो तब आप तो अंदर शेर बैठे हुए गार में, एक ही शेर है वो कह रहे हैं। हाँ एक ही है, एक ही है। हाँ, मगर भूखा उसे नींद भी नहीं आ रही। अगर वो भूखा है तो वो फिर शिकार कर लेना, चमगादड़ या सप नु खा ले। नहीं, अपने 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 बड़े गारा इचने। अच्छा मंजर को गौर से देखें आप। अच्छा जी, कुछ हिंट तो दो ना वसी। तो ये है कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं गार दो तो नहीं, भी वो टप कह रहे और जाना टोटल- गार के थ्रू ही है। गार के थ्रू 1 मिनट का रास्ता है टोटल। सबसे सेफ कौन सा रास्ता तो है? दिन में मैं चमगादड़ों वाली साइड से जाऊंगा क्योंकि वो रात को शायद जागती है ना। बट साहब आप ऐसी थोड़ी जीत के आए हैं सारी दुनिया से। अरे वाह, आप सिर्फ सिंगर अच्छे नहीं है, ज़हीन भी बहुत है। अच्छा क्या इन्होंने कहा Hence जवाब? मैं मेरा वो ध्यान निकल गया जे। मेरा ध्यान चमगादड़ वाली सी। दिन में लाजिम बात है कि सो रही होती हैं वो। बिल्कुल बहुत सही। ही कम को इक्का दुक्का। अगर आप जाए ना मुख्तलिफ मलेशिया इधर उधर वो जो गारे हैं, अगर आपको वहाँ तो लटकी होती हैं वो दिन में, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मैं safe है। समझ गई। तो दिन में आप वहाँ से बहुत तो आसानी मेरा से जा ध्यान ही सकते चमगादड़ की तरफ था जब आपने ये जवाब दिया हैं। हाँ ना। तो चलो आप भी मेरे भाई, तकरीबन पहुँच गई थी, आप बिल्कुल। दोनों के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, अगली रिडल की तरफ बढ़े चलो जी। You will find me in Mercury, Earth, Mars and Jupiter, but not in Venus or Neptune. What am I? आहा भाई बहुत अच्छा जी, ही मरकरी, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर में ढूंढ सकते हैं। हाँ? वेनस में नहीं है क्योंकि अच्छा जी, अब ये क्या है भाई, वाकई उसकी बात सही हो रही है, ज़हीन नहीं होना। नहीं नहीं सही कुछ भी। ये तो खावर साहब ने पूछो ना, या जेठानिया ने पूछो। मेरे ख्याल में बहुत आसान है। मतलब आपको मरकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, अर्थ पे तो खैर आप हैं। हाँ आप कहाँ होती हैं अर्थ पे? हाय मैं तो रहती हवाओं में हूँ। अगर आप कहें तो मैं पढ़ूं आप? हाँ प्लीज पढ़ें। यू विल फाइंड मी इन मरकरी, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, बट नॉट इन वीनस एंड नेपच्यून। व्हाट एम आई? हाँ उसमें सब में आर आए हैं और इसमें देखें दो में नहीं। हाँ मुंडे ने बकायदा चीटिंग कराई है तने। हम नकल ही करते हैं ज्यादा, सियासतदान जो है ना वो नकल वाले ही मशहूर है। विदस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट, हमारे साथ मौजूद हैं समीना खावर हयात साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिंगर फराज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है मारूफ सियासतदान मोहतरमा समीना खावर हयात साहिबा। और नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है और आप कुछ भी कह सकते हैं, ये सबको पता है। पब्लिक से ज़्यादा आज आपसे डर लग रहा है। तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। भट्ट साहब रेडी हैं आप भी? जी बिल्कुल। जी पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा समीना साहिबा से ये सवाल है कि आप कैंपेन के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमती थी, इसके पीछे क्या साइंस है? अच्छा वो ये है कि अब घर में जो गाड़ियां हैं मैंने तो वही इस्तेमाल करनी है, वो मेरी जाती गाड़ियां हैं। अब ये बाकी गाड़ियां हो तो चलो वो छोटी मोटी हो जाए। अब वो ये होता था, मेरा बेटे आए हुए थे मेरी कैंपेन में बाहर से, तो वो अपनी गाड़ियां भी निकालते थे। वो एक जिसको कहते हैं काफला बन जाता। गाड़ियां अब मेरे पास वही मौजूद थी जिसमें मैंने मूव करना ठीक है, था। मैं की करा, बाइक तो तेरी आ नहीं अब सकती वो है। नहीं आ सकती ना, लेकिन उसके बावजूद जब मैं गलियों मोहल्लों में जाती थी तो ठीक है। ऑब्वियसली पैदल पैदल जाती थी, तो वो मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं अपने हल्के की औरतों के साथ नीचे बैठ के नान पकौड़े खाती थी। वाह। वो दोपहर का टाइम होता था, वो खाना कहे बाजी आप कुछ खाएंगे, इतनी देर से कैंपेन कर रहे हैं, तो मैं कहती थी ले आओ कुछ, कहती यहाँ तो नान कबाब ही है। तो हमने नान कबाब मंगवाने, सारियों ने नीचे बैठना और मैं उनके साथ बैठ के खाना। वो वेंदियां रहंदियां सन बाजी खा जा। भट्ट साहब इसी लम्हे में आपने क्यों लगाया ये चश्मा? मुझे अक्खा सड़न लग पईयां। उनको आमद हो रही है। कुछ आमद हो रही थी तो इसलिए। क्या आमद हो रही थी? मेरे शौक दने एतबार मेरी गड्डियां तो इस्तेमाल करनी। आजा वेख मेरा इंतजार, आजा मेरे शौक।
वाह वेश मेरी अपने से खुराक भी है। आमद हुई है। हाँ हाँ ये आप लगाना ਐਵੇਂ चाहेंगे ਲੜਨ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨਾ ਏ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਭੋ जो कुछ भी है बस चलेगा ही ऐसे। लेकिन हम आगे तब बढ़ेंगे जब आपके जहन में इस वक्त जो गाना आ रहा है जो ज्यादा अच्छी तरह आप खावर साहब को भी कभी कभी सुना देती वो सुनाओ तुझे फिर ये बड़ा मुश्किल है, मेरी इतनी बुरी आवाज है, लेकिन मैं कोई मुझसे एक तो आपकी सवाल आवाज कर ले। बिल्कुल बुरी नहीं है ये आप यकीन रखिए अच्छा ठीक है लिहाजा आप सुना दीजिए नहीं वो हम जरा थोड़ा गा क्यों किसी को अच्छा कह भट्ट साहब देना आपका साथ दे देंगे भट्ट साहब आपका साथ देते हैं ना। नहीं एवं मैं वैसे खुद मैं गाऊंगी, मैं थोड़ी क्यों देर- साथ में पर मैं जो कहना चाह रही थी वो ये है कि जब कोई मुझे किसी लगा को सभी ने कहेंगे सुर अपना अपना अच्छा अब आपने कहा जो खावर साहब को मैं कहती हाँ हूँ जी। हाँ जी। अच्छा वो मैं अक्सर उनको कहती हूँ मैं तेनू समझावां की वाह जी वाह। ना तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा वाह। तू दिल तू यो जान मेरी बस ते खावर साहब को कह रहे होंगे ने आप रुलाओगी क्या बोली? और इसका आगे वो भी आगे है हाँ। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने वाह तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन न माणे जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करो इंतजार तेरा ओहो। तू दिल तो यूं जान मेरी हाँ। मैं तेनू समझा बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ सबीना साहिबा आप सियासतदान होने के साथ साथ बहुत बाज़ोक हैं। वसी शाह साहब का कोई शेर सुना दें। अरे तो आ गया पकड़ी गई मैं हालांकि मुझे ये पता है कि वसी शाह साहब जो हैं वो इश्क हकीकी इश्क मिजाजी ये दोनों पे वसअत रखते हैं मगर शायरी में मुझे माफ़ कर दें वसी मुझे शेर नहीं मुझे एक आपका शेर बहुत पसंद था प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा तो मगर मैं गलत नहीं कर सकती मुझे माफ़ कर दें कौन सा था कौन सा अब आपके शो पे मैं एक्सप्रेस में आई थी हाँ। तो बाकायदा रट्टा लगा के आई थी तो वो अब मैंने कहा ये बहुत अच्छा उससे मुझे पता चला कि आपकी क्या आप दिल में रखते हैं जो आप दिल में तो पता नहीं क्या कुछ रख लेता आदमी दिल में रखने से मुझे याद आ गया क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो एक शेर है मेरा अच्छा। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं दिल में तो पता नहीं बहुत किसी में किसी बंदे के लिए भी कहा आपने क्यों कर रहे हो सुनो लड़के मेरी बात सुनो बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से आहा ये आपके लिए नहीं मगर वैसे बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं मुझे लगा मियां शहबाज साहब मुझे कह रहे हैं कि कभी तो नरम गोशा रखो मेरे लिए मियां शहबाज साहब समीना साहबा से कह रहे हैं कि बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं है बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ फराज भट्ट साहब आपकी ड्रेसिंग सेंस देव आनंद से बहुत मिलती है तो आप गाने के साथ साथ उनकी तरह डांस क्यों नहीं करते? माशाल्लाह आपकी भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी है मुझे अभी एक रिसेंटली सॉन्ग मेरा अभी रिलीज किया है एक तारा उसमें बहुत अच्छा डांस वगैरह उसको अच्छा किया मौके के देवानंद की तरह मुताबिक किया नहीं देवानंद हाँ वैसे भी कर लेता हूँ अच्छा वो भी नहीं, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं ये आपकी अच्छी बात है मुझे तो हमेशा पसंद आई हम हमेशा डिस्कस करते थे बट सब बड़ा कलरफुल लिबास पहनते हैं जी तो ये अच्छी बात है मगर अमूमन देखा है गया है कि इतनी नौजवानी में लोग कम पहनते हैं जब बुढ़ापा आना शुरू होता है ना तब आदमी ये लाल पीले नीले लाके ना तो फिर कुछ ना कुछ कहने नेचर पे भी डिपेंड करता है अब मैं बहुत जॉली हूँ हंसमुख हूँ मुझे
खट्टे मीठे नीले रंग पसंद है। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मेरे हस्बैंड की चॉइस। खुद पहनना पसंद है या आप चाहती हैं खावर साहब ऐसा पहने? मैं पहनती हूँ, खावर साहब को तो नफरत है मेरे कलर से। वो कहते हैं कि ये खट्टे नीले पीले लाल गुलाबी कलर नहीं पहनने, वो बेज के ब्रॉन्ज के कलर्स में रहते हैं, जिसे हम सुफियाने कलर कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जी आप ब्रॉन्जर ले आए। चादर में वो नहीं लाके देती, ये चादर उनकी, ये कलर मेरा है। थोड़ी उनकी मर्जी, ज्यादा अपनी मर्जी। अच्छा, उनकी मर्जी बहुत चलती है। घर में किसका हुक्म चलता है? खावर साहब का। खावर साहब ही किंग है ना घर में? किंग तो खावर साहब है, लेकिन मर्जी क्वीन की चलती है। ऐसा किंग जिसके पर कटे में क्या जी किंग नु तो कोई बच्चा फरमाइश कर देना, बादशाह सलामत को खर्चा ही दे दे, को ठीपा ठूपा ला दे। ते किंग कह रहे होंगे बेटा मैं खुद क्वीन को वजीफा लेना, तू मेरे को मंगना आ गया। अच्छा भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा मैडम से ये सवाल है कि गुस्सा आपको विरासत में मिला है या असम्बलियों से लेके आए? हाँ, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। वाह वाह। गुस्सा वही बात कि ये असेंबली में आके मैं अग्रेसिव हुई हूँ, वो भी 2008 की असेंबली। पहले बिल्कुल नहीं थी। पहले गुस्सा नॉर्मल होता था मेरा, और अगर आता भी था तो मैं सब्र करना और पी जाना जानती थी। लेकिन जब असेंबली में गई हूँ तो उसमें गुस्से को हम नहीं दबा सकते। उसमें मैंने अपनी एग्रेशन जो है, एग्रेसिव जो स्टाइल है, वो दिखाना ही दिखाना है ट्रेजरी बेंचेस वालों को। तो गुस्सा मुझे पार्लियामेंट ने सिखाया। पार्लियामेंट सिखा। बट साहब आपको तो बिल्कुल बेखबर गुस्सा नहीं आता होगा? नहीं, मैं गुस्से च 5 नान खा जाते। गुस्सा आता है, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करने की कोशिश। वैसे घर में आपको ज्यादा गुस्सा आता है बेगम साहब? मेरी बेगम ज़्यादा थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे उनको कंट्रोल करना भी आता है। अच्छा, कैसे करते कंट्रोल? ये हमें भी सिखा दीजिए। चुप करके कता कलामी कर देता हूँ अक्सर, या फिर कता कलामी कर देते हैं? इतनी जुर्रत आपकी? कता कलामी कहते हैं बात काटना, यानी कि मैं बात उनसे नहीं करता, ओह अच्छा अच्छा, खामोश हो जाते हैं। अच्छा खामोश, मतलब इससे खामोशी भी क्या? आवाज कम हो जाती है। नाराजगी का इजहार करता हूँ, फिर वो अच्छा। समझ जाती हैं कि समझ वो जाती यानी है। कि- आपकी तरफ कौन ज्यादा गुस्सा? और एवं सादे नाराज नहीं होंगे, नाल इंज भी कर दो। आपकी तरफ किसको ज्यादा गुस्सा? खावर साहब का? आपको? मुझे आपको ज्यादा आता है, तो फिर क्या खावर करते साहब हैं? बहुत हम्बल हैं, तो मैं हूँ थोड़ी आप खावर साहब पे गुस्से का इजहार कैसे करती हैं? ये खावर साहब से मेरी तो अगर उनसे लड़ाई भी होगी ना तो मैं एक तो उन्होंने साहब कहनी है, हाँ, दूसरा तुसी आप होगे। जो कहता वही होंगे। अच्छा गल सुनो, ये गुस्सा है इतना सा। हाँ, लेकिन हुण ਇਹਦੇ ਚ सवाल पैदा होता है कि वो तानू की कहंदे ने जिहदे जवाब ही तुसी कहंदे हो कि तुसी आप हो। इस सवाल का जवाब दियो। अब बच्ची ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बात है। तो मेरे गुस्से में मेरी जो लड़ाई होती है मोस्टली वो ये होती है खावर साहब की तरफ से और मेरी, कि वो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई थी असेंबली में। ठीक है, तो तो नॉर्मल 8-10 साल तो लड़ाई नहीं हुई होगी बिल्कुल? जी हाँ, 10 साल लड़ाई नहीं हुई। आई स्वेयर वसी कि 10 साल में पार्लियामेंट में नहीं थी तो वो लड़ाई नहीं हुई। तो अब लड़ाई का आगाज हुआ चाहता अब शुरू होने लगे, लग पता जाएगा। देखिए ना वैसे ऑपोजिशन में रह के जी हाँ, इसी तरह आपने अपने आप को उजागर करना होता है कि आप जो रेज करेंगे ना पॉइंट, वो इश्यूज के ऊपर करें। इश्यूज की सियासत में करती थी, बहुत से मर्दों को मैं बुरी लगती थी, औरतों को बुरी लगती थी, नहीं कुछ मर्दों को आप अच्छी भी लगती थी। वो 4 शादियों के रेफरेंस से अच्छी लगती थी। ये हर रोज मैं तैयारी करके जाती थी कि आज तो मैं इस मिनिस्टर के ऊपर ये सवाल उठाऊंगी, तो मैं बकायदा ट्यूशन पढ़ती थी। अच्छा, हस्बैंड मेरे ने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन सारे जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस थे, आर्टिकल्स थे, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आर्टिकल के आगे क्लॉजेस पढ़े हैं, सब क्लॉजेस पढ़े हैं मैंने। तो वो अभी पूरा तो मैं नहीं कर सकी हूँ, लेकिन जो मैंने पॉइंट रेज करना होता था पार्लियामेंट में, उसकी मैं तैयारी करके पार्लियामेंट में जाती थी। ठीक है, इसका भी सेहरा खावर साहब की कितने सेहरे बांधेंगी आप खावर साहब? बस अल्लाह करे वो पार्लियामेंट में कही हुई बात पूरी ना हो जाए। बाकी हर सेहरा कबूल है, बाकी सेहरे मंजूर है मुझे। जी।
बट साहब आप कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप रेस्टोरेंट खोलने की बजाय आप ये सिंगिंग में क्यों आए? हाँ बताएं, रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला है? यार कश्मीरी फैमिली ऐसे हर शोबे में नंबर है। नहीं, वैसे रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं आगे फ्यूचर में चल के। और सारी रोटी restaurant- तुझे आप ही खा जानी। और रेस्टोरेंट का नाम अगर हम रखना चाहें तो वो आर्टिस्ट के नाम से भी हो सकता है कि वहाँ पे सब लोग आर्टिस्ट ही आके परफॉर्म भी करें और खाना भी खाएं। अरे अच्छा वो सीरियस हो गए हैं? तेरी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट और समीना खावर हयात साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं समीना खावर हयात साहबा, मोहतरम फराज भट्ट साहब। समीना, हमारा ये सेगमेंट है, इसका हमने नाम रखा है भट्ट साहब कैथारसिस। अच्छा ठीक है, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक मुझे रिग्रेट ये था कि मैं मिनिस्ट्री में थी तब, फेडरल डिपार्टमेंट की, तो 2 चोर थे, वो लड़कियों का बैग छीन रहे थे। अच्छा। तो मेरे साथ सिक्योरिटी थी, मैंने गाड़ी भगा दी उसके पीछे के उसका बैग दो, उन्होंने मेरे पे फायर शुरू कर दिया। अरे हाँ। अब मुझे था कि मैं किसी तरीके से इसको पकड़ लूं, उसने किसी और बंदे को शूट कर दिया। अरे कि ये मुझे दिखाने के, उसने मुझे देखा और कहा कि जाओ। मैं नहीं जा रही ना, उसको फॉलो कर रही हूँ। बाइक पे था वो, मैं गाड़ी में थी, और वो बाइक से गिरा है, पैदल भाग रहा है और मुझे कह रहा है कि मेरा पीछा मत करो। मैं पीछा कर रही हूँ, उसने मुझे दिखा कर दूसरे बंदे को शूट कर दिया, जो मुझे बड़ा ज़िंदगी का एक रिग्रेट है। आप यकीन करें वसी, वो जिसने गोली मारी थी, मैंने उसको पकड़वा के दम लिया। वो गिल्ट हुआ कि मेरी वजह से दूसरे बंदे को गोली मार दी। हालांकि नीयत आपकी ये थी, मेरी नीयत थी कि मैं इसको पकड़ूं। भट्ट साहब, जब इंडिया से पाकिस्तान आ रहा था तो हमें मिली थी हीरो होंडा की तरफ से हैवी बाइक्स। तो वो मैंने सोचा था कि मैं पहले हैवी बाइक कलेक्ट करूं और फिर बाय रोड मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन मैं उस वक्त नहीं कर सका, मेरी फ़्लाइट्स निकल जानी थी और जो स्केड्यूल था वो सारा ख़राब हो जाना था, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो हैवी बाइक ले लेता वहाँ से तो मैं इजीली इधर से एंजॉय कर वागा से। अच्छा, कोई गिल्ट? वैसे मैं इतना फूंक के कदम रखती हूँ कि मेरे ख्याल में मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं जो करती हूँ अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, और बड़ी मेरे पे रहमत है मेरे अल्लाह। कोई इनसिक्योरिटी ज़िंदगी में? हाँ, इनसिक्योरिटी अब ये है कि कब किसी दिन ये ना हो कि मैं इतना गुस्सा होती हूँ पार्लियामेंट में कि बाहर निकल रही हूँ तो दमादम मस्त कलंदर ही ना मेरा हो जाए। ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, कोई गिल्ट रहता है भट्ट साहब ज़िंदगी में? ज़ाती हवाले से? नहीं, मैं बताऊं, आप जो चांद की गिल्ट्स है ना, उसके बारे में बता दें मुझे। वैसे पर्सनली जिन बातों पे चांद का ज़मीर उससे मलामत करता है ना, नहीं, मेरा जो है ना, मैं अपनी तरफ से तो नहीं। और इसने इतने बुरे करतूत किए हैं माजी में, मुस्तकिल मलामत करता है इसका ज़मीर। मैं तो कई गज़लां भी लिख देती हैं। मुझे अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को जो भी मिलते हैं ना, मुझे प्रीवियस हिस्ट्री में जो भी मिले मुझे, तो मैंने उनको रिस्पेक्ट ही दी है। लेकिन मुझे कोई ऐसी बात हो गई हो जिंदगी में, गलती सोसाइटी की तरफ से मुझे गिल्ट है। अच्छा। कि मुझे इस दौर में शायद नहीं होना चाहिए था। अच्छा। मुझे उस दौर में होना चाहिए था जब आर्टिस्ट बन रहे थे, क्योंकि अब आर्टिस्ट बन चुके हैं, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। आप बात कर रहे हो 70s, 80s, 90s की बात कर रहे हो? आपको वो दौर पसंद था? जी। ये फरमाइए कि जब मुड़ के देखें तो आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, पुरमुसरत लम्हा, सबसे खुश तरीन लम्हा जो अलग नज़र आता होगी, ये एक लम्हा ऐसा है जो सारे लम्हों पे हावी है। वो ना, मेरे 2 बड़े खूबसूरत नवासे हैं माशाल्लाह। मैं नानी भी हूँ बच्चों की ना, तो जब वो आते हैं कराची से, अरे वाह, तो उनके साथ मैं बहुत खूबसूरत ज़िंदगी का टाइम गुजारती। माशाल्लाह। फराज, कोई खौफ ज़िंदगी में कि मेरी रोटी ना कोई खा जाए? नहीं, एक्चुअली खौफ इन द सेंस ऑफ स्किल्स के हवाले से है। अच्छा। कि जो चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ वो मैं उस तरह से नहीं सीख पाया अभी तक। अच्छा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ सॉन्ग्स हैं उनको मज़ीद
क्लैरिफाई करके बना सकूं। सॉफ्टवेयर कुछ उस तरह से अभी तक मुझे नहीं उस तरह से अवेलेबल हो सके, तो महरूमी हुई एक तरह से। प्रोडक्शन वगैरह उस तरह से कमी है। स्विमिंग मुझे नहीं आती, स्विमिंग में सीखना चाहता हूं। एकदम से ये सुर से स्विमिंग पे कहाँ आ गए? टैंकी च डिग पे ऐसी कौन सी चीज है जो निहाल कर देती है, बहुत खुशी देती है? जब रात में सीरियस सवाल है, उसका सीरियस जवाब है। तो सीरियस जवाब है ये सर खुराक सीरियस बात नहीं है आपकी नजर में? कोई ऐसी बात जो किसी से जिंदगी में आप कहना चाहती हो तो आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते मैं जॉइंट फैमिली की औरत हूँ, वो समझेगा मुझे जेठानी दरानी समझेगी मनु कह रही है। कह दियो ना, जो जेठानी ने तुझे कभी नहीं कह सकते। नहीं, मैं दरानी को कहूँगी, जेठानी के साथ ना वो डिफरेंट है मेरा। वो आपकी मर्जी है। तो दरानी को मैं कहना चाहूँगी कि हुण सही रही हैं। बस कुछ नहीं है, बस ही प्यार मोहब्बत अखलाक, ये भी मेरी शरारतें हैं। वो दरानी भी मेरी बहुत मुझे प्यार करती है, बहुत इज्जत देती, छोटी है मुझसे। कौन सा लम्हा है अगर आपसे पूछा जाए कि उस लम्हे ने सबसे ज्यादा खुशी दी थी फराज भट्ट को? ये कहते मैं अपने वलीमे दी रोटी रज के खाती मैं किसी को खाने नहीं देती। यार पता है इससे ना गेस्ट की नफ्सियात, वो सोचता क्या है, लोगों वो हमें पता है ना वो क्या सोच रहे हैं, महरूमी क्या है। इन्हें लोगों तुझे पूछनी है, इन्हें दी जरूर पूछनी है, जान दे। वैसे जब मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया था ना इंटरनेशनल, अब देखो ना, अरे क्या बात। अब इससे आपको क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट जो है उसके नजदीक अपनी जात से ज्यादा अपने मुल्क की जात है, तो इसलिए ये सवाल पूछते हैं। क्या अच्छा जी, तुम खाना रोटी चावल उससे नहीं निकल रहे, वो भी नहीं निकल रहे। मैंने जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया दुबई में, तो वहाँ पे बहुत से कंट्रीज थे। ठीक है। तो जब विनर की जगह पे एक मेरे नाम के साथ अपने मुल्क का पाकिस्तान का नाम लगा कि फराज भट्ट विनर ऑफ दिस सिंगिंग कंपटीशन ZT From Pakistan? यस, फ्रॉम पाकिस्तान। कोई ऐसा वाकया जो आप चाहती हैं कि अंडू हो जाए, जिंदगी डिलीट हो जाए हाफजे से? अब कुछ हो भी अगर, तो मैं आपके प्रोग्राम में कह के हंसना है भला। इसलिए ना ही सुने तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीना, आप तशरीफ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया वसी आपके प्रोग्राम का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।